तेरी मात कहे गोपी चंदा तुझ माया रा फंदा। उठ बेटा जाग। मां के वचन सुन करके गोपीचंद जाग जाता है। मां से प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वन की ओर निकलता है, सदगुरु की शरण जाता है। चंद जोगी हो गया ले लीना भगवाना। गोपी चंद जोगी हो गया ले लीना भगवान। गुरु मेल जिनाने भेजिया डोडी पर अलग जगाना। गुरु मेल जनाने भेजिया डोडी पर अलग जगा। ए भोजन सखी से परकार का तज भिक्षा कान खाना। ए भोजन सखी से परकार का तज भिक्षा। ओ सोरे मचोरणी वास में सोरे मचोरणी नहीं दे क्या पीछा फिर के। नहीं दे क्या पीछा फिर के। नीरा मार्ग और है लगी चोट कान जी करके। नीरा मार्ग और है लगी चोट कान। लगी चोट कान जी करके रे। लगी चोट कान जी। लगी चोट कान जी करके। लगी चोट कान जी करके। नीरा मार्ग और है लगी चोट कान जी करके। नीरा मार्ग और है लगी चोट कान जी करके। राम गुरुदेव जी महाराज की। मां के शब्द वाहन के द्वारा गोपीचंद जाग गया। सदगुरु की शरण गया। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, बेटा गोपीचंद जाओ अपने घर, वहां से भिक्षा ले आओ। गया गोपीचंद। जाकर के उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भाई बहन, गोपीचंद के 16,000 रानी गोपीचंद की आवाज सुनकर के सब दौड़ आई। हमारे पतिदेव की आवाज है ये। देखती है भगवा भेष देख करके सब मूर्छित होने लगी, सब शोर करने लगी महाराज, सब चिल्लाने लगी, रोने लगी। भोजन सतीश परकार का तज भिक्षा कायन खान। शोर मचोर निवास में नहीं देखा पीछा फिर के।
शोर मचो रणिवास में नहीं देखा पीछा फिर के, लिगनेरा मार्ग और है लगी चोट काल जे करके। फिर सदगुरु जी महाराज कितने शूरवीर थे। शोर मचो रणिवास में, हाहाकार मच गया, सब चिल्लाने लगी, सब रोने लगी। नहीं देखा पीछा फिर के, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ये सब सपना है। सपना की वस्तु के अंदर जागने के बाद में मोह ममता नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है। देखो सपना के अंदर जितनी कितनी जो घटना घटती है, तो जब तक हम सोए हुए तब तक उनका प्रभाव रहता है, तब तक उनका असर रहता है। परंतु जागने के बाद में सपना के अंदर जो घटना घटी उनका कोई असर, कोई प्रभाव नहीं रहता महाराज, कोई प्रभाव नहीं रहता। जागने के बाद में अनुभव करते हो जो कुछ घटना घटी ये सब सपना था, सब कल्पित था महाराज। सदगुरु का ज्ञान समझ में आने के बाद जगत संसार सब सपना हो जाता है। उनके जीवन में कोई मोह ममता आसक्ति नहीं रहे महाराज। संयोग वियोग से कोई हर्ष और शोक नहीं होता, कोई हर्ष शोक नहीं होता। बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया है। सत्संग का समय हो ही रहा है, परंतु भाई बहनों अब तो थोड़ा ही समय बचा है। एक कहावत है भाई, बेड़ता बढ़िया और उड़ती मालन, वो अपना माल को सस्ता करते हैं। हमारे उठने की समय आई है महाराज, अब तो 2-4 दिन और बचा है। बड़े लोग दुकान खोलते हैं ना, बेड़ते वो बहुमनी के लिए पहले बार सस्ता देता है। मालन जो है ना वो उड़ती सस्ता करे महाराज, क्योंकि कल के लिए वो सब्जी खराब हो जाए, इसलिए उनको सस्ता करना ही है। सत्संग का समय तो हो ही रहा है, पर अब तो वही प्रसंग उड़ती मालन की बात है। श्री सदगुरु जी महाराज, भाई बहनों, जिसके सदगुरु के शब्द का असर हो जावे उनको संसार सब सपना लगता है। गोपीचंद के जीवन में सदगुरु के शब्द की चोट लगी है, उनका ज्ञान समझ में आया है। जो वो भिक्षा लेकर के वन की ओर निकले तो सब शोर हो रहा है मेल में, मेल सब शमशान हो गया महाराज। पर नहीं देखा पीछा फिर के, क्यों? उन्होंने समझे ये सब सपना है, ये शोर सब सपना में हो रहा है महाराज। ज्ञान होने के बाद में कोई हर्ष कोई शोक नहीं होता है। निर्मोही राजा का प्रसंग आता है। निर्मोही राजा का पुत्र राजकुमार वन में घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते एक वन में नारजी महाराज का आसन था, वहां पर पहुंच गए। जाकर के उन्होंने नमन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। नारजी महाराज ने उनका आवागमन का परिचय पूछा, कौन हो आप, कहां से आए हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, महाराज मैं अमुक जो शहर से आया हूं, निर्मोही राजा का मैं राजकुमार हूं, मौजी। नारजी ने सुना, विचार किया, पिता निर्मोही, पुत्र मौजी। नारजी ने कहा कि तुम्हारा नाम है कि वास्तव में तुम हो?
राजकुमार ने कहा महाराज हम नहीं, हमारा जितना परिवार वो सब ऐसे हैं, वो सब निर्मोही है, सब मौजीत है। नारद जी कहते हैं जस्ती नहीं है बात। कितने समय से योगी संत तपस्या करते हैं, वन में रहते हैं, एकांत में रहते, फिर भी मोह ममता हो जाती है। बरजी ने राज का त्याग किया, सुविधा का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, सेवकों का त्याग किया। महाराज वन में जाकर के एक हिरण के बच्चा में मोह कर लिया, ममता कर ली, जन्म बिगाड़ लिया। और तुम घर में रह करके मोहजीत और निर्मोही। हाँ हाँ महाराज, हमारा सारा परिवार ही ऐसा ही है। जस्ती नहीं भैया। तो आप पारख कर सकते हो महाराज, परीक्षा कर सकते हो। नारद जी महाराज कहते तुम यहां हमारे आसन पर रहो, मैं जाऊं तुम्हारे वहां, परीक्षा करो कैसा है तुम्हारा परिवार। नारद जी गए। जब शहर में महल में प्रवेश करते हैं तो पहले बार, प्रथम बार उस राजकुमार की दासी मिली। दासी को नारद जी महाराज कहते हैं सुन ले तेरी शाम की बात सुनाऊं तो सिंह बिना सो कमर ने आसन पड़ी मो, सिंह बिना सो कमर ने आसन पड़ियो मो। श्री सदगुरु जी महाराज की। नारद जी महाराज उस राजकुमार की दासी को कह रहे हैं दासी तुम्हारा राजकुमार मारा गया है, सिंह ने मार दिया। सुन ले चेहरी शाम की बात सुनाऊं तो ही सिंह विनाशो कंवर ने आसन पड़े मोर। उनको सिंह मार दिया है, उनकी लाश हमारे आसन के पास पड़ी है। दासी कहने लगी नहीं मैं तेरी शाम की, नहीं है मेरा श्याम, नहीं मैं तेरी शाम की, नहीं है मेरा श्याम। परलबद संचित बया आन लिया विश्राम, परलबद संचित बया आन लिया विश्राम, आन लिया विश्राम। श्री सदगुरु जी महाराज की। दासी नारद जी महाराज को कहने लगी महाराज हमको कोई शोक नहीं है, नहीं मैं चेरी शाम की, नहीं है मेरा शाम। परालब्ध संचित भया तो आन लिया विश्राम। प्रारब्ध था इतनी समय शामिल रहने का, ले लिया। अब बिछड़ गए तो बिछड़ गए महाराज, क्या हर्ष शोक करना है, हमको कोई शोक नहीं है। नारद जी महाराज ने विचार के ये तो दासी है, दासी और उनके इतना कोई संबंध नहीं होता। तो राजकुमार की महारानी के पास जाऊं, वो तो जरूर शोक करगी, उनका तो पति भगवान है। नारद जी वहां गए, कहने लगे सुन ले अबड़ा सुंदरी जो बन है बलवान, सुन ले अबड़ा सुंदरी जो बन है बलवान। देवी बायन दलियो तेरो श्री भगवान, देवी बायन दलियो तेरो श्री भगवान, तेरो श्री भगवान। बोलो राम जी महाराज की।
सुन ले अबड़ा सुंदरी जोबन है बलवान। जवानी में तुम्हारा पति तुमको धोखा दे गया है। सुन ले अबड़ा सुंदरी जोबन है बलवान। देवी बायन दल लियो तेरो श्री भगवान। देवी का वाहन है सिंह, तो सिंह ने तुम्हारा तो पति भगवान को मार दिया है। मैं तुमको संदेश देना आया हूं। धन्य हो ऐसे सूरवीरों को। महारानी क्या कह रही है? नए में आता हर कन उपजे, जाता न उपजे शोक। आता हर कन उपजे, जाता न उपजे शोक। आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे सयोग। आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे सयोग। नंदी नावे सयोग। श्री सद्गुरु जी महाराज। धन्य हो ऐसे को धन्य हो। महारानी क्या कह रही है? आता हर कन उपजे। इतना दिन हमारे साथ था, कोई हर्ष नहीं था महाराज। अब आप कह रहे हो कि उनको सिंह ने मार दिया, तो हमको कोई शोक नहीं है। धन्य हो भाई बहनों, गुरुमुखी भाई बहनों को इस प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। जग संसार सुपना है, सहयोग वियोग जगत का नेम है भाई। उनके लिए क्या शोक करना है? बहुत लोग मरे हो के पीछे पागल हो जाते हैं महाराज, अंजल का त्याग कर देते हैं, स्वयं बीमार हो जाते हैं। गुरुमुखी भाई बहनों के लिए ऐसा शोक, ऐसा विलाप लाछन है महाराज, लाछन है। सदा सुनते हो, समझते हो, फिर भी अंत में काम नहीं लेते, ये कायरता है। महारानी क्या कह रही है? आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे सयोग। आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे सयोग। नंदी नावे सयोग। बोलो राम जी महाराज। धन्य। आता हरक नहीं उपजे, सुपना है भाई, समझो। ज्ञान होने के बाद में घर बन का कोई भेद नहीं रहता भाई, कोई भेद नहीं रहता। बोध पाओ, ज्ञान पाओ। सुंदर ज्ञान प्रकाशते, धोखा रहे नहीं कोई। सुंदर ज्ञान प्रकाशते, धोखा रहे नहीं कोई। चाहे घर भीतर रहो, चाहे वन में हो। चाहे घर भीतर रहो, चाहे वन में हो। चाहे वन में हो। श्री सद्गुरु जी महाराज। ज्ञान पाओ भाई बहन, घर बहन का कोई भेद नहीं है। नारद जी वन में है महाराज, वो सब घर में है, वो सब घर में है, फिर भी निर्मोही है, मौजीत है।
क्योंकि उन्होंने गुरु लोगों के द्वारा बहुत पाया, ज्ञान पाया है महाराज। ज्ञान को काम ले हो, ज्ञान का आदर करो भाई भाई, आदर करो। जगत की नाई मत करो। जगत की नाई आप करते तो फिर भगत और जगत में क्या फर्क रहा? क्या फर्क रहा? लोग दिखाओ मत करो, जगत की परवाह मत करो महाराज। जगत कुछ है ही नहीं, जगत से क्या घबराना, क्या डरना है। संतों का उपदेश पर ध्यान दो, गुरुदेव के ज्ञान पर ध्यान दो। निर्भय रहो महाराज, निर्भय रहो। ऐसे शब्दों को याद करो जब समय आवे तब। सत्संग हम किस लिए करते भाई? देखो, हर आदमी कोई वस्तु को जुटाता है, संग्रह करता, किस लिए करता है? आपत्ति में ये काम आएगी। लोग कमाते हैं, संग्रह करते हैं कि अभी हम जवान हैं, कमा ले, बुढ़ापा के अंदर ये काम आएगी महाराज। बुढ़ापा में हम बैठे बैठे खर्च करेंगे, इसलिए संग्रह करते हैं। जीवन भर संग्रह किया, बुढ़ापा में फिर वो काम नहीं ले, फिर क्यों संग्रह किया? हम सत्संग करते हैं, महापुरुषों का ज्ञान सुनते हैं और समय आने पर उनको हम भूल जाते, जगत की दाई करने लगते हैं, तो फिर क्या अर्थ हुआ सुनने का? विचार करो, सोचो, समझो। जगत के पीछे मत जाओ भाई भाई, जगत की लार मत बहो। जगत के पीछे चलोगे तो जहां जगत जाएगा वहां आप जाओगे। भगत के पीछे चलो, संतों के पीछे चलो महाराज, मंजिल पाओगे, सतलोक पाओगे, आराम विश्राम पाओगे। जीवन में जब ऐसा कभी घटना घटे तो ऐसे शब्दों को याद करो, हिम्मत रखो महाराज, हिम्मत रखो। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। दिन हो ऐसे को पति का वियोग हुआ, ऐसा बताया नारद जी ने, तुम्हारा पति को मार दिया सिंह ने। फिर वो महारानी करी, हमको कोई शोक नहीं है, हमको नहीं हर्ष था पहले, नहीं अब शोक। कि पहले हर्ष होता तो अब शोक होता ही होता। ये नेम है महाराज, जो हंसता है उनको रोना पड़ता है। देखो छोटा बालक जो है ना, उनको कोई हंसाता है तो मां मना करती है, इनको हंसाओ मत, फिर रोएगा। क्योंकि ये नेम है, जो हंसता उनको रोना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं हमको पहले हर्ष नहीं था, साथ में थे, हर्ष होता तो अब शोक होना होता, रोना पड़ता महाराज। और वो कहते हमको पहले कोई हर्ष नहीं था। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। आया जिम ही बिछड़ गया, नंदी नावे सयोग। आया जिम ही बिछड़ गया, नंदी नावे सयोग। नंदी नावे सयोग। श्री सदगुरु जी महाराज की। नारद जी महाराज ने सोचा, जितना मां और पुत्र के संबंध होता, ऐसा पति पत्नी के संबंध नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है कि पति शांत हो जाता तो पत्नी दूसरा पति कर लेती सारे ग्रहण। परंतु मां के तो बेटा प्यारा होता है तो वो तो जरूर शोक करेगी महाराज। नारद जी महाराज मां के पास गए और वहां जाकर के शोक प्रकट किया। माता मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। श्री सदगुरु जी महाराज।
नारद जी महाराज मां के पास जाकर के पुत्र का शोक संदेश देते हैं। मां, तुम्हारा पुत्र चला गया। माता मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी। माता मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। मेरे आसन लाश पड़ी। बोलो राम जी महाराज। हे मां, राम राम कहो, राम राम कहो। मां कहने लगी, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों, क्या हुआ? नारद जी महाराज कह रहे, मैं तुम्हारे पुत्र का शोक संदेश ले आया। कैसा शोक संदेश? सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। तुम्हारा जो पुत्र को सिंह ने मार दिया है और उनकी लाश हमारे आसन के समीप पड़ी है। मैं शोक संदेश ले आया। मां कह रही है, पेड़ एक डाला गणा, पंछी में से आई। वो फाड़ी पगड़ भयो, उड़ उड़ चाऊं दिस जा। वो फाटी पगड़ भयो, उड़ उड़ चारों दिस जाई। श्री सदगुरु जी महाराज की। मां नारद जी महाराज को कह रहे, महाराज पेड़ एक डाला गणा, पंछी बेसे आण। पेड़ एक डाला गणा, पंछी बेसे आण। वो फाटी पगड़ भयो, उड़ उड़ चाऊं दिस जा। वो फाटी पगड़ भयो, उड़ उड़ चाऊं दिस जा। उड़ उड़ चाऊं दिस जाई। श्री सदगुरु जी महाराज। मां कह रही है, जैसे महाराज रात्रि में वृक्ष के पर अनेक पक्षी आकर के निवास लेते हैं। जब सूर्य उदय होता है, प्रभात होती है, तो सारा पक्षी उस वृक्ष को छोड़ छोड़ करके अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। तो अब वृक्ष कौन कौन पक्षी के लिए रोवे, किस किस पक्षी के लिए दुखी होवे? मां करी, महाराज मैं एक पेड़ के समान, बहुत लंबा चौड़ा हमारे परिवार कुल है। कोई कभी जा ही रहा है, तो हम किसके लिए शोक करें? पेड़ किस पक्षी को रोएगा? बहुत निवास करते रात्रि में पक्षी, पर सवेरे सब चले जाता है, सब उड़ जाता है। पेड़ किस पक्षी के लिए शोक करे? हमको पुत्र का कोई शोक नहीं महाराज। नारद जी महाराज को बड़ा अफसोस होने लगा। धन्य हो ऐसे परिवार को, ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को। यही ज्ञान है महाराज, यही ज्ञान है, यही ज्ञान का आदर है, यही सत्संग का आदर है। जब समय आती है तो जगत की भांति विलाप करते, तो क्या अर्थ है इनका? कहां ज्ञान है महाराज? कहां सत्संग का असर है? जगत की भांति विलाप नहीं करो, जगत की भांति लोकायत भी मत करो महाराज।
जैसे सत्संगी करते हैं ऐसे लोकायत करो गुरुमुखी भाई बहनों को। जगत के लोग करते हैं ऐसी लोकायत भी नहीं करनी चाहिए। देखो जो जन्मा है वो तो एक दिन मरेगा ही, जिनमें कोई संदेह नहीं है कि ये मृत्यु लोग हैं महाराज। जगत के लोग लोकायत करते हैं, अमल तम्बाकू बीड़ी सिगरेट कितना सुगलियाना करते हैं महाराज, गंदगी करते हैं। ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को नहीं करना चाहिए। जगत के लोग लोकायत करते, रोते, बिलाप करते, सिर फोड़ते, ऐसे नहीं करना चाहिए। हंस चलो घर आपने मत रोवो बाही, हंस चलो घर आपने मत रोवो बाही, जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, पालिया है बुलाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। रोना क्या है, प्रसन्न होना चाहिए महाराज। आज हंस अपना आदि घर गया। जैसे देखो कन्या को माता पिता विदा करते हैं ससुराल के लिए, इधर कन्या भी रोती है, वो भी रोते हैं। ये कुसुगन है महाराज, नहीं रोना चाहिए। ये तो प्रसन्नता की बात है, कन्या अपने घर जा रही है, प्रसन्नता से विदा दो, प्रसन्नता से विदा लेनी चाहिए महाराज। ये रोना ये कुसुगन है। कन्या रोती है, माँ बाप रोते हैं, ये कुसुगन है महाराज। क्यों रोना है? प्रसन्नता होनी चाहिए, अपने घर जा रही है, दुख किस बात का? तो भाई बहनों, ये जीव परमात्मा के लोक से आया, उनका भेजा हुआ आया। ये लोग अपना नहीं है, अपना लोग सतलोग है, ये तो मर्तलोग है महाराज। हंस चलो घर आपने मत रोवो बाई, हंस चलो घर आपने मत रोवो बाई, जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, पालिया है बुलाई। बोलो राम जी महाराज। समय पर ऐसे शब्दों को काम लो। याद रखो भाई बहन, तभी आपका सत्संग सुनना स्वार्थक है, तभी आप गुरुमुखी हो। जगत की भांति आप विलाप करते सिर फोड़ तो क्या अर्थ है? विचार करो, सोचो समझो। नारजी महाराज विचार करने लगे, पिता के पास चले, वो तो जरूर शोक करेगा, उनका तो पुत्र था, उत्तराधिकारी था, राज्य को संभालने वाला था। नारजी महाराज पिता के पास गए, राजा के पास गए। राजा मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज, मैं भी भोजन नहीं किया उस मृत्यु के काज। नारद जी महाराज राजा के पास, पिता के पास गए, वहां जाकर के पुत्र का शोक संदेश देने लगा। राजा मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज। राजा मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज। मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज, मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज।
उस मृत्यु के काज। बोलो राम जी महाराज। राजा मुख से राम कहो, हे राजन राम राम कहो। राजा कहने लगे क्या हुआ महाराज, आप इतने उदास क्यों? बोले शोक हो रहा। किसका शोक? तुम्हारे पुत्र का शोक। क्यों? सुत खायो मृगराज। मृगराज कहते सिंह को। सिंह ने तुम्हारा पुत्र को मार दिया है, खा गया है। मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज। वो हमारे आसन के पास ऐसी घटना घट गई महाराज, इसलिए शोक से मैं भी भोजन नहीं किया। राजा नारद जी महाराज को कहने लगे महाराज आप अपनी साधना को छोड़कर के यहां क्यों आए? तपिया तप क्यों छोड़ियो मेरे निमकन शोक। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। फिर सदगुरु जी महाराज की। राजा कहने लगे नारद जी महात्मा जी आप अपनी साधना को छोड़कर के क्यों आए? मैं तुम्हारा पुत्र का शोक संदेश ले आया हूं। राजा कहते हमको कोई शोक नहीं है। तपिया तप क्यों छोड़ियो मेरे निमकन शोक। भोजन में नमक कितना गिरता है महाराज? बहुत थोड़ा। राजा कहता जो कहते हैं आटा में नमक गिरता उतना भी हमारे शोक नहीं है। तपिया तप क्यों छोड़ियो मेरे निमकन शोक। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। बासो जगत सरायर सभी मुसाफिर लोग। सभी मुसाफिर लोग। श्री सदगुरु जी महाराज। धन्य हो ऐसे लोगों को, धन्य। तपिया तब क्यों छोड़ियो मेरे निमकन शोक। बासो जगत सराय रो सभी मुसाफिर लोग। जग संसार सराय है महाराज, इनमें बहुत उतरते बहुत जाते हैं, बहुत आते हैं। क्या शोक करना, क्या रोना है। नारद जी महाराज धन्यवाद देते हैं तुम्हारे कुल को, परिवार को धन्य है। सदगुरु के ज्ञान को अपनाया है, ज्ञान को अपनाया है, ज्ञान को समझा है। समझो भाई बहनों, समझो। जब जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो ऐसे शब्दों को याद करो, हिम्मत रखो, तभी आपका सत्संग श्रवण करना स्वार्थक होगा। जगत की भांति आप करो, जगत में और तुम्हारे में क्या फर्क है महाराज, क्या फर्क है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, तेरी भक्ति दाता गुण को जग जन एक समाना। अरे जगत और जन दोनों समान लगता है, क्या फर्क है महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ फर्क होना चाहिए, जगत और अपने में फर्क होना चाहिए। जगत करे ऐसे भक्तों को नहीं करना चाहिए। अभी थोड़े दिनों के पहले की, वर्षों की बात है, उधर क्षेत्र की बात है जिधर हम रहते हैं। क्षत्रिय वंश में एक ठाकुर साहब
जिन्होंने पहले मिलिट्री में नौकरी की थी, मेजर की ड्यूटी पर वो थे के, और उन्होंने रिटायरमेंट लिया, घर आए। बहुत बड़ा आदमी, प्रभावशाली। उनका माताराम बुजुर्ग थे, गुजर गए। बड़ा आदमी था। गांव के करीब सब लोग आए, दाग संस्कार करने के लिए गए। अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, 10-15-20 साल की होगी। तो माताराम का दाग संस्कार करके वापस सब लोग घर आए। घर आने के बाद में सब लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं। तो जब लोग वापस रवाना हुए उस समय ठाकुर साहब ने बोले, भाई सज्जनों रुको, देखो हमारे माताराम आज स्वर्गवास हो गया है, चले गए हैं, सबको आपको मालूम ही है। और आज आप हम सब मिल ही लिया है, अब दोबारा आप याने आओगे तो आपको परेशानी, हमको भी परेशानी। और तुम कितने मिलकर के आओ, माताराम को वापस तुम नहीं ला सकोगे, नेपाल ला सकोगे महाराज, वो वापस नहीं आएगी। यहां भीड़ नहीं करो, सबको कह दिया। अपने जितना सगा संबंधी थे उनके पास में पत्र लिख दिया, अमुक तारीख का, अमुक दिन तिथि का माताजी का स्वर्गवास हो गया, आपको ये पता लग ही गया है। आप वहां से मान लेना, शोक मिलन वहां से कर लेना, इस कागज पत्र के आधार से। वहां से आप आओगे, आप परेशान होंगे, और यहां आने के बाद में हमको परेशानी होगी। और तुम कितने कुछ करो, माता ना वापस नहीं आएगी। गए वो तो। जगत के समान उन्होंने लोकायत नहीं की महाराज, सत्संग किया, संतों को बुलाया, वाणी का पाठ किया महाराज, 12 दिन तक सत्संग किया। कौन जाने वहां शोक है, जैसे अभी चतुर्मास में आनंद हो रहा है, ऐसा वहां आनंद हो रहा था। कौन जाने वहां शोक है। बड़ा धूमधाम से सत्संग हुआ। भाई बहनों, सत्संगी लोगों को ऐसा करना चाहिए। जगत करे ऐसा मत करो, जो संत करते हैं ऐसा करो, तभी उद्धार होगा, तभी कल्याण होगा। बाप और दादा गया वे है मारे खोटा महाराज, उधर मत जाओ, ऐसो बिंज मत कीजिए जहां में आवे टोटा। संतों की चाल चलो, संतों की चाल चलो। आप संत हो महाराज, गुरु गृह के अंदर आपने जन्म लिया है तो आप संत हो। उस रास्ते चलो जिद रास्ते संत गए हैं। जहां पुगा है गुर्ग बरतरी, नहीं धूप नहीं छाया। जहां पुगा है गुर्ग बरतरी, नहीं धूप नहीं छाया। वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, उन दिस सुंदर ध्याया। वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, उन दिस सुंदर जाया, उन दिस सुंदर जाया। फिर सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जहां पुगा है गुर्ग बत्री, जिस दिशा में गुर्ग बरतर जी महाराज ने गति की है, दादू दरिया कबीर ने गति की है, वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, उन दिस सुंदर ध्याया। उधर ही हमारी गति, हमारी चाल है। भाई बहनों, संत गए हैं उस रास्ते चलो। महापुरुषों के ज्ञान का आदर करो भाइयों, आदर करो। जिन्होंने ज्ञान का आदर किया है वही जीवन में सुखी बने हैं, वही सुखी बने हैं। उनको जगत की घटना का कोई हर्ष शोक नहीं होता है। इसलिए गोपीचंद ने सदगुरु के द्वारा ज्ञान पाया, बहुत पाया महाराज। गोपीचंद जोगी हो गया, ले लीना भगवान बाना। गुरु मेल जिना ने भेजिया, रोडी पर अलग जगाना। भोजन सतीश
प्रकार का तज भिक्षा कायन खाना। स्वर मचोर निवास में नहीं दे क्या पीछा फिर के। स्वर मचोर निवास में नहीं दे क्या पीछा फिर के। लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट काल जे करके। लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट काल जे करके। फिर सदगुरु जी महाराज नहीं देखे क्या पीछा फिर के। वापस मुड़ करके नहीं देखा उन शोर वालों को। ये जगत का सपना का शोर है महाराज। क्या देखना है, क्या फिक्र करना है। सदगुरु के दिए हुए जो नाम का जाप करते हुए भिक्षा लेकर के गोपीचंद सदगुरु की शरण रवाना हुआ। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे। राम नाम रट रट राम रस पीने। जय हो। राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम मेरे हीरे दे समाया। राम नाम मेरे हीरे। राम नाम बजरे भाई। राम नाम पटत तुले ने काई। सब बोलो। राम नाम है यातिनी का। राम नाम सब साधन का है टीका। राम नाम याति मोये बावे। राम नाम निज दिन सुंदर गावे। राम नाम बोलो मेरा भाई। अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई। अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई। अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई। अंत समय के लिए आई ये कमाई। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर भय उतरो ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर भय उतरो ही पारा। जय हो। राम